फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपकी एक न्यू वर्कशीट लेके। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू कर लेते हैं। और यानी कि आज जो है 23 सितंबर है। मैंने कल की वर्कशीट 22 सितंबर की भी शूट कर ली थी। जिन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, जिन्हें समझ में नहीं आया, वो प्लीज़ जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की वर्कशीट है 23 सितंबर की, वर्कशीट नंबर 19। सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 8 और टॉपिक है लेसन सुनामी वर्ड वोकैबुलरी बोर्ड। यानी कि जो है आपकी हनी ड्यू की बुक, यानी कि 8th क्लास की जो इंग्लिश की हनी ड्यू की बुक है, उसमें जो है ये टू सुनामी का चैप्टर, यानी कि इसमें जो टी है ना, इसमें सुनामी में से टी साइलेंट होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उसमें टी लगता है। ये हमेशा याद रखना है आपको। हो सकता है आपको ये बात याद ना हो एग्ज़ाम में, जब भी आपको सुनामी लिखने को आए तो आप SUNAMI यानी कि सुनामी लिख कर आ जाएंगे। वो बोलने में सुनामी होगा लेकिन लिखने में उसके आगे टी लगता है, बोलने में उसका टी जो है साइलेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके मार्क्स कटते हैं। तो चलिए अभी वर्कशीट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमें शुरुआत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पैसेज आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है रीड एंड लेसन टू सुनामी पेज नंबर 25 to 30 फॉर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक अगेन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड बिलो। यानी कि इसका मतलब है कि जो पहले आप अपनी बुक हनी ड्यू की बुक में से पेज नंबर 25 से लेकर 25 से लेकर 30 यानी कि 25 से लेकर 30 तक के सारे पेजेस पढ़ के आपको ये सारा सॉल्व करना है। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग देख ही रहे हो, तो ये सब आपको ये 25 से 30 तक के जो पेज नंबर है उसमें मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए आंसर पहले नोट कर लिया। मैं आपको पूरा समझाते हुए आपका चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगी और आपकी वर्कशीट कंप्लीट करवाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वर्कशीट की वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मैं कोई चैप्टर्स भी करवाऊंगी आपकी क्लास का तो आप वो भी ज़रूर देख पाएँ। चलिए अभी की वर्कशीट हम शुरू कर देते हैं। तो ये जो है हमें बता ही रहेगी हनी ड्यू की बुक में इतने पेज नंबर से आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर निकल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 पर्सन गिवन इन द लेसन ऑफ सुनामी। यानी कि पूरी सुनामी के चैप्टर में काफ़ी लोगों के नाम लिए गए हैं। हमें किसी भी 5 लोगों के नाम लिख दें। जैसे आपकी फैमिली में कोई बोलेगा कि अपनी फैमिली में से किसी भी 5 लोगों के नेम्स बताए, तो आप अपनी फैमिली के कोई भी 5 लोगों के नाम बता देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी फैमिली में से सबका नाम लेना है। उसी तरीके से पूरे चैप्टर में जितने भी नाम दिए गए हैं उनमें से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से 5 नेम्स लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने नोट कर लिया है। लेकिन पहले हम जो है सारे क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको सबके आंसर विद क्वेश्चन दिखा दूँगी। चलिए पहले सबके क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमको समझ आ ही गया है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में है ये वाला। सेकंड है राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन टू सुनामी। यानी कि इसमें हमें कोई भी 4, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 4, कोई भी 4 प्लेसेस लिखना है, कोई भी 4 जगह जो कि सुनामी चैप्टर में दिए गए। सुनामी चैप्टर में काफ़ी सारी जगह के नाम है। इंडिया, आइसलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, काफ़ी सारे जो है जगह का नाम दे चुके हैं। बट हमें कोई भी 4 लिखने हैं जो कि हम आगे देखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन ऑफ सुनामी। यानी कि सुनामी के चैप्टर में आपको काफ़ी सारे एनिमल्स के नेम भी दिए गए हैं। पेज नंबर मेरे ख्याल से 27 पेज नंबर पे आप देखेंगे कि एनिमल्स, उसमें ज़ू के बारे में बताया गया, इसलिए उसमें सारे एनिमल्स के नेम दिए हैं। आप उसमें से भी ढूंढ सकते हैं, उसमें बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हैं। बट आप आगे इसके आंसर देखेंगे। कोई भी 5 लिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि 5 ही लिखने हैं ओनली। ये देखिए ओनली 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ओनली 6 क्वेश्चन है। 3 हमने समझ चुके हैं और हम 4th जो समझ रहे हैं। 4th है राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। यानी कि कोई भी 3 थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो सांस नहीं लेती है उसे थिंग बोलते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन में ले सकते हैं ईंट यानी कि, और ब्रूम यानी झाड़ू, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सांस नहीं लेती है। बट ये जो मैंने आपको ऑप्शन, ये देखिए इसमें पिक में दिए हुए हैं। चेयर जो है सांस नहीं लेती है, देन टीवी भी नहीं लेती है, एक टेडी भी नहीं लेता है, एक घड़ी नहीं लेती है, एक बर्तन नहीं लेते, है, बुक सांस नहीं लेते। ये सब थिंग्स होते हैं जो सांस नहीं लेते हैं, जिसे हम छू सकते हैं बट वो सांस नहीं लेते, उसे थिंग बोला जाता है। तो पूरे चैप्टर में कितने सारे थिंग्स यूज़ हुए होंगे, तो हमें कोई भी 3 चीज़ें बतानी है जिसका आंसर हम आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। यानी कि कोई भी 3 जो है वर्ड लिखने हैं जो कि पानी से रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी पानी का बबल, जो पानी का ही है ना, तो इसलिए वो पानी से रिलेटेड हुआ, उसे बोलते हैं बबल। एंड पानी से रिलेटेड जैसे स्विमिंग पूल, वो पानी होता है स्विमिंग पूल में, इसलिए उसको वो पानी से रिलेटेड हुआ। उसी तरीके से कोई भी हमें यहाँ पे ओनली 3 लिखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखने। उस इससे जो है ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है टीचर पे, जितना बोला जाए उतना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे जो हमें बता दिया गया कि ओनली 3, ये देखिए ओनली 3 के ही लिखने हैं, तो हम 3 ही लिखेंगे। क्या कहते हैं, वाटर से रिलेटेड की चीज़ें, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। बट इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको यहाँ पे 5 लाइन्स क्यों दी गई हैं, क्योंकि इसमें ना सब में 5 लाइन्स दी गई है। बट अगर इसमें 3 दे देते तो ये वर्कशीट थोड़े खाली सा लगता है, बट अजीब सा लगता है, तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। ये देखिए ओनली आपको इतनी ही, बाकी ये 3 ही करनी है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट एंड राइट 5 वर्ब इन पास्ट टेंस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। यानी कि कोई भी 5 वर्ब जो कि पास्ट टेंस के होते हैं, जो सुनामी चैप्टर में दिए गए हैं, वो कभी 5 शब्द लिख सकते हैं। तो हमारा जो सारे क्वेश्चन हम समझ चुके हैं अच्छे से। किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सबका रिप्लाई करने वाली हूँ इस बार। हर बार वैसे मैं सबका रिप्लाई करूँगी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसके जो है आंसर सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ विद क्वेश्चन। आ गई हूँ आप लोगों के आंसर्स। तो चलिए मैंने इसमें क्वेश्चंस भी नोट कर लिए, तो हो सकता है कि आपको ओनली आंसर समझ ना आए, इसलिए मैंने क्वेश्चन साथ में लिख लिए थे। हमने क्वेश्चन पढ़ा ही था, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 पर्सन एज गिवन इन द फिल्म सुनामी चैप्टर। यानी सुनामी चैप्टर में कभी 5 लोगों के नाम बताए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है संजीव, जॉन, मेघना, एल्मस एंड जावेद। ये कोई मैंने ओनली 5, उसमें बहुत सारे नेम थे बट मैंने ओनली 5 लिखे हैं, बिकॉज शुरुआत के पेजेस में मुझे नाम मिल गए थे। तो आप लोग ये 5 नाम नोट कर सकते हैं एंड दिस इज़ योर आंसर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ाई था, राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लेसेस एज गिवन इन द लेसन ऑफ सुनामी। यानी कि कोई भी 4 जगह के नाम लिखने हैं जो कि सुनामी चैप्टर में दिए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे थे बट मैंने इजी जो है आपके लिए नोट कर लिए, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, कांचल आइसलैंड, पोर्ट ब्लेयर एंड थाईलैंड। ये 4, इसमें जो है कोई भी 4 ही लिखने थे, इसलिए मैंने ओनली 4 लिखे थे। उसमें बहुत सारे, अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं लिखना है, तो आप इसकी जगह पे इंडिया भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट मैंने अंडमान निकोबार इसलिए लिखी क्योंकि ये एक पानी वाली जगह है, सुनामी पूरा पानी पे बेस्ड जो चैप्टर है, इसलिए मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह खास कर लिखा है वो। लेकिन आप लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी जगह पे आप इंडिया भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने पढ़ाई था, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन ऑफ सुनामी। यानी कि सुनामी चैप्टर में जितने भी 5, कोई भी 5 एनिमल्स के नेम बताइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की जो पिक है वो वर्कशीट में दिखी होगी आपको, या फिर आप इससे पहले भी सुनामी चैप्टर में काफ़ी सारी वर्कशीट्स आई है, तो उसमें भी फ्लेमिंगो की पिक है। और ये गोट एंड बफेलो, एलिफेंट यानी हाथी, डॉग यानी कि कुत्ता, फ्लेमिंगोस को मेरे ख्याल से हंस बोलते हैं, देन गोट्स यानी कि बकरी, और बफेलोज यानी कि मतलब भैंस। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों हमारे अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। किसी को आंसर में कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देन ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। तो अभी हमारे पास अभी भी 2 क्वेश्चन हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, बिकॉज 6 क्वेश्चन थे। तो चलिए 4th क्वेश्चन, 5th एंड 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं 4th क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। यानी कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। यानी कि इसका मतलब है कोई भी 3 थिंग जो कि मैंने आपको बताया था, जो चीज़ सांस नहीं लेती है, जिससे हम छू सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में कुर्सियाँ, चेयर्स, टीवी, मिरर, ये सब जो है उसी के ऑप्शंस हैं, एग्जाम्पल्स एक तरीके से। तो मैं ये जो है ना, लेकिन हमें सुनामी चैप्टर से देना था, अपनी मर्जी से देना नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सुनामी चैप्टर में से ढूंढे हैं। मैंने कोई भी 3 लिखे हैं। फर्स्ट है टेबल,
ये देखिए टेबल जब आप पढ़ेंगे ना, जितने पेजेस बोला ना 25 से लेकर 30 पेजेस तक आप पढ़ेंगे पेज नंबर तक, तो आपको उसमें टेबल वर्ड मिल ही जाएगा। फर्स्ट मैंने लिखा है टेबल, सेकंड है वुडन डोर, देन हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से लोग आए थे, उन्हें बचाने के लिए वुडन डोर पकड़ लिया था उसकी वाइफ ने, ताकि वो बह ना जाए, और टेबल जो है वाइब्रेट होने यानी कि भूकंप आने पर हिलने लगा था। तो ये इसमें देखिए ओनली 3 लिखने, तो इसलिए मैंने ओनली 3 ही किए हैं। बट मैं अगर इसमें 5 होते तो मैं 5 भी ढूंढ के दे देती आपको। एंड राइट एनी, फिफ्थ क्वेश्चन है राइट एनी 3 वर्ड्स वर्सेस रिलेटेड टू द वाटर। पानी से रिलेटेड कोई भी 3 चीज़ लिखना है जो कि सुनामी चैप्टर में था, है ना। तो मैंने लिखा है वेव्स, सी एंड बबल। सी यानी कि जो पानी, जहाँ पे पानी होता है ना उसे सी बोलते हैं। वेव्स यानी कि पानी की वेव्स आना शुरू हो जाती है। बबल्स यानी कि पानी के बबल, यानी कि पानी के गुब्बारे जो बनते हैं वो होते हैं बबल्स। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड आउट एंड राइट एनी 5 वर्ब्स इन पास्ट टेंस एज गिवन इन द लेसन सुनामी। सुनामी चैप्टर में कोई भी 5 वर्ब्स लिखने हैं जो कि पास्ट टेंस के हो। तो हमने लिखा है सेव्ड, वॉक, पेल्ट, टुक एंड कॉट। ओके, तो ये मैंने कॉट मतलब होता है कैच कर लेना। ओके, तो ये हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, और आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अगर आपने पीछे के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नोट नहीं किया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पुश करके आपने आंसर्स नोट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको पूरा चैप्टर, पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली सभी वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएँ। और आप एक बार पढ़ें तो आपको हमेशा के लिए वो चैप्टर हमेशा से के लिए याद हो जाए, और जब आपके टीचर आपसे पूछे तो आपको सोचना ना पड़े और एकदम स्पीड में आप आंसर दें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।